1 घंटा के लिए काम धंधा छोड़ दीजिए, हर नहीं तो सुनिएगा ना सत्संगी सबसे तो आपको पश्चाताप हो। इस सत्संग से सब कुछ मिलता है। संत वाणी बतलाती है, खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, चलने को विमान मिलेगा, यहाँ तक संसार भर ही नहीं जब आप संसार से जाने लगेंगे तो भी आपकी व्यवस्था कोई साधारण काम नहीं है, कोई बर्डन नहीं है। जैसे आप कभी सुने होंगे भगवान बुद्ध का सत्संग चल रहा था। भगवान बुद्ध के सत्संग को देख करके एक सज्जन के मन में बात आई कि हम भी सत्संग करेंगे, और वो सत्संग ही नहीं था। तो भगवान बुद्ध के पास गया, भगवान बुद्ध समय दे दी। भगवान बुद्ध के अग्रगण्य शिष्य महामोद गल्यायन जी एक बार गए स्वर्ग घूमने के लिए। तो स्वर्ग में क्या देखा कि दिव्य मकान सब बना हुआ और कोई न कोई उस मकान में रह रहा, लेकिन एक मकान जो था अपूर्व सुंदर, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो खाली था। इसके मन में इच्छा हुई, मोहम्मद गल्यान जी के मन में इच्छा हुई, आखिर ऐसा कौन सौभाग्यशाली होगा जो इस घर में रहेगा। तो स्वाभाविक है, इच्छा होगी तो जिज्ञासा की पूर्ति हो जाएगी। तो वहाँ एक माई झाड़ू लगा रही थी। उन्हीं से मोहम्मद गल्यान जी पूछते हैं कि माई, ये अपूर्व सुंदर महल जीवन में पहली बार देखा है। मैं देख रहा हूँ कि सब में कोई न कोई विराज रहे हैं, लेकिन जो सबसे सुंदर मकान है, महल है, ये खाली, इसमें कौन रहेगा। तो वही माई कहती है कि मर्त लोक में एक सज्जन है जो सत्संगी नहीं है। भगवान बुद्ध के सत्संग को सुन करके, उनको देख करके मन में प्रेरणा हो गई कि हम भी सत्संग कराते। भगवान बुद्ध से समय ले लिए, परसों सत्संग होगा और उसके 1 दिन बाद उसका शरीर छूटेगा और वही आकर के इस घर में रहेगा। कितना बड़ा महत्व है सत्संग। इसलिए यदि कोई सोचता है कि मेरा समय बर्बाद है, मेरा पैसा बर्बाद है, कहीं रहते तो कुछ करते, उनकी बुद्धि मारी गई है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सत्संग बड़ा कल्याणकारी चीज है, आप सत्संग करके तो देखिए। सत्संग के लिए संसार को छोड़ दीजिए, देखिए क्या होता है। लेकिन हम लोग तो उल्टे करते हैं, संसार के लिए सत्संग को छोड़ देते हैं। आप करके देखें, कभी आजमा के देखिए तो। इसलिए सत्संग करने वाले को कभी हानि नहीं होती है, घाटा नहीं होता है। आप समय भी देते हैं, इसका भी सदुपयोग होता है। और क्या होता है, संत वाणी बतलाती है, सत्संग में सुख शांति है, दोनों शब्द हैं। लोगों को सुख हो सकता किसी कारण से मिल जाए, लेकिन शांति नहीं मिलती। परेशान लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी तबके के लोग, धनवान है वो भी परेशान है, निपुत्र है वो भी परेशान है, होना ही चाहिए। लेकिन जिनको पुत्र है वो भी परेशान है ना। पुत्र नहीं होता तो लोग सोचते हैं को पुत्र हो जाएगा तो लोग ये दृष्टि से नहीं देखेगा। अब पुत्र हो गया तो वो परेशान है, शांति कहाँ है। मान लिया लेकिन शांति नहीं है। यदि किन्हीं को है तो कोई बता दीजिए। संत लोग झूठ नहीं बोलते हैं, उसका मापा हुआ ज्ञान होता है, तौला हुआ ज्ञान होता है। लेकिन जो सत्संग में आते हैं उनको अजीब शांति मिलती है। अजीब हो सकता है थोड़ा सा किसी कारणवश, चूँकि सुंदरदास जी महाराज लिखते हैं, सूरदास जी महाराज, कि संपत्ति सो विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे को यही शुभ है। देह धारण करने का यही फल होता। आप देख लीजिए, कोई नित्य निमित्त रूप से सत्संग करता है, संसार से तो सब जाएगा, लोग उनके लिए बढ़ते फला बाबू राम राम,
एक भी सत्संग नहीं छोड़ता था, वर्षा हो कि आंधी हो, कुछ भी हो, वो सत्संग में आते थे। और जो नहीं आता है दो भले मर ले, सत्संग में नहीं आवे रे, बड़का पद ले लेन रहे, एको दो ताकबे न करे, भले मरी गई, जब झंझट खत्म हो गई, तुरंत देख लीजिए। तो यहाँ भी मिलता है और यहाँ से जाने के बाद भी मिलता है। अरे संसार को कोई बना सका है क्या? गुरु महाराज कहते संसार को कोई कितनों अपना बनाने का बनेगा नहीं। संसार को कुत्ते की पूंछ की संज्ञा दी गई है। कुत्ता के पूंछ को खूब घी लगा के सीधा कर दीजिए और छोड़ दीजिए, तुरंत टेढ़ा हो जाएगा, तुरंत टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए वो बुद्धिमान है जो सत्संग करते हैं, सत्संग में धन खर्च करते हैं, क्योंकि धन की सदुपयोगिता है। धन की 3 ही गति है। सबसे पहला क्या है? दान। ये सत्संग करते हैं, दान नहीं कर रहे, पैसा जो लगा रहे हैं, ये धन का दान हुआ। शास्त्रकार कहते हैं कि हर एक मनुष्य को अपने कमाई में 6ठा हिस्सा पुण्य काम में लगाना चाहिए। जैसे आप 100 रुपया कमाते, इसको 6ठा हिस्सा निकाल लीजिए, वो हो गया धर्म का पैसा। और जितनी आपकी कमाई है मत किसी को दीजिए, आप उसी का सदुपयोग कर लीजिए। अपने हाथ से साधु महात्मा को खिला लीजिए, सत्संगी को खिला लीजिए, सामने मंदिर में दान कर दीजिए, क्योंकि वो नमूना है, आप देख रहे हैं। तो ये आपके धन का सदुपयोग होगा। ऐसा भी आप नहीं कर सकते तो भोग कीजिए, मतलब खाइए पीजिए। ऐसा भी नहीं करेंगे तो नाश हो जाएगा, ये रहेगा नहीं। मान लिया जाए कि आप एक एक कौड़ी करके जमा किए, अरे आपका शरीर छूट गया तो बेटा लाद देगा? लाद देगा? नहीं लादेगा। आपके ऊपर लदेगा क्या? जो आप किए। जैसे अभी हम लोग मानव शरीर के बारे में सुन रहे हैं। एक दृष्टांत है, एक बार राजा भोज के दरबार में सभा लगी हुई थी। सभा के बीच में प्रश्न किया राजा ने कि हमको 4 आदमी चाहिए। कहा जाए महाराज, कौन कौन आदमी? कहा है, दूसरा है नहीं, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं। अब सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ये आदमी मिलेगा कहीं? उसके दरबार का नियम था, जिस प्रश्न का उत्तर सभासद नहीं दे सकते थे तो मंत्री को देना होता था। और यदि मंत्री नहीं देते थे तो उसको डायरेक्ट फांसी की सजा। पद का महत्व होता है, गरिमा होती है, ऐसे लोगों को पद नहीं दिया जाता। गरिमा होती है, उभार होता है, तो मंत्री को डायरेक्ट फांसी की सजा। अब बात आ गई मंत्री के ऊपर। अब मंत्री कैसे कहता कि हम नहीं जानते,